मुलायम सिंह यादव ऐसे नेता थे, जमीन से उठाते थे आसमान में पहुंचा देते थे। ये मुलायम सिंह यादव। जितने भी आज आप देखते हैं, जितने भी आज पैसा था हीरो बनते हैं, सब अदनी नेताजी ने जमीन से उठाते आसमान पे ले जाने का काम थी। और मुलायम सिंह यादव जी ने हमें कहाँ पहुँचा दिया। आज आप भी पूछते, सब पूछता हमें। पहले तो हम पूछता था। बनारस से हमारे मिश्रा जी हैं, जिसे तन्नी सेना वालों ने टाटू मारते, और जिसे टाटू लगा वही जेल जा रहा है, जिसने मारा वो नहीं जा रहा है। आज जमाना देती है ना, हम मारे हैं तो हम नहीं जाएंगे, इन्हें छोड़ लगा तो ये जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में लगातार कह रही कि जनता के बीच में हमने विकास करा और सुरक्षा की दृष्टि से हमने विशेष कानून में विशेष रूप से बहुत चलिए, मैंने आप तो विकास का मान लिया था, आपने विकास दिया, चलिए धन्यवाद। मैं आप तो बोलता हूँ पट्टेदार मोदी जी, ये बोल रहे हैं हम विकास दिए, आप ना विकास दिए ना आप तुझ दिए, आप जनता तो धोखा दे रहे हैं। आप एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते, आज 6-7 गाड़ियों को काफिला। अच्छा बताइए, हमारे इसमें कौन सा है, बताओ भैया। अब नवरत्न जी 2027 में विधानसभा चुनाव आए, 2024 में जीत मिली, ग्रामीण अंचलन में आप घूम रहे, ग्रामीण अंचलन की जनता के पास जा रहे, का देख रहे? जनता के पास तो जाते रहते हैं हमेशा। फिर अभी अपने घर आए हैं तारा सिंह चौहान और उनके पिल्ले हैं ओम प्रसाद राजभर, जो जानते ना थी। आप तेल में जब आप समोसा लाएंगे तो समोसा बहुत उबलेगा, और जब वही तेल ठंडा रहेगा तो तेल नहीं उबलेगा। लेकिन सरकार एक तरफ कहते हैं जब पढ़ो नहीं लिखो नहीं तो फिर कैसे नौकरी मिलेगी? अच्छा, कौन नहीं पढ़ा लिखा है? क्या वो नहीं पढ़े लिखे हैं? उन पर जवाब नहीं है? क्या जवाब नहीं है? क्या वो प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो? अच्छा ये बताइए, वो कहीं विदेश से दौड़ा पे गए थे, कहीं था प्रधानमंत्री, उनसे हार नहीं मिलाया। यही इज्जत है, यही तुम भारत, तो तुम मेरे भारत था, तुम ना डुबा रहे हो प्रधानमंत्री। जनता आपस में चर्चा कर रहे थे, जनता खुद बोल रही थी हम लोग बीजेपी तो हटाना चाहते हैं। अब हम क्या बोले? पीडीए, अल्पसंख्या, पिछड़ा, अधरा, इस मुद्दे पे हम लोग लड़ेंगे। जो बोलते हैं हम संविधान बदलेंगे, हम उससे बदलेंगे। नमस्कार भैया, राम राम, मैं राम लखनऊ, आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आज हमारे संगे समाजवादी पार्टी के युवा नेता कह सकते, युवा चेहरा कह सकते, नवरत्न लाल यादव हैं। तमाम बड़े बड़े चैनल पे आप लोग इनके इंटरव्यू देखते रहते, जो तमाम बार मीडिया से चर्चा करते समय बड़े अलग अंदाज में पेश आउट हैं। नवरत्न जी बुंदेली दौरा पे हैं, बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलन में घूम रहे, का देख रहे, और समाजवादी पार्टी कौन तरीका से आगाही बढ़ रही, इन्हीं सब संबंध में बात करने के लिए हमारे संगे नवरत्न यादव हैं। नवरत्न जी पहला तो आपको स्वागत है। नंबर आप बोल रहे ठंडी पे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इन सबका स्वागत, अभिनंदन है चैनल पे बनने के लिए, और स्वागत है। अब नवरत्न जी 2027 में विधानसभा चुनाव आए, 2024 में जीत मिली, ग्रामीण अंचलन में आप घूम रहे, ग्रामीण अंचलन की जनता के पास जा रहे, का देख रहे? जनता अभी हम जनता के पास तो जाते रहते हैं हमेशा। फिर अभी अपने घर आए हैं, और इस दर पे आया हूँ जिस दर का मेरा भाई है, और वो भाई अपना नेताजी के लिए है, अपने प्रिय लिए, जो अपना 8 बीघा जमीन दे दिया नेताजी का समाधि पार्क बनवा रहा है, यशपाल यादव जी। तो आज हम ना तो ही प्रचार करना है, ना तो ही धुमाना है। मतलब आज मैं अपने फैमिली में आया हूँ, और हमारे फैमिली तो देखिए, मामा बैठे, सब हमारे भैया जितने भी भैया हैं सब लोग बैठे। तो सप्ताह में और धन्यवाद देता हूँ, और यशपाल जी का, और क्योंकि यशपाल जी जो काम कर रहे हैं, ये काम हर तो ही नहीं कर सकता। तो ये अपना ज़मीन, ये तो 8 बीघा दिए, तो ये अपना 2 जिसमें नहीं देने वाला। एक पहला हम आप लोगों को बता दें, यशपाल यादव जो बछरावनी के हैं, इनने अभी हाल ही में, जैसा कि नवरत्न जी बता रहे हैं, कि अपनी 8 बीघा ज़मीन के आसपास दान करके नेताजी को पार्क बनाने को काम करे हैं। नवरत्न जी आज उतैया है, नेताजी की प्रतिमा के पास गए। अब 27 जो आवे वाला विधानसभा चुनाव है, तनकू पे भी चर्चा कर ली जाए, जनता की लगा जा रहे अब एक भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में लगातार कह रही कि जनता के बीच में हमने विकास करा और सुरक्षा की दृष्टि से हमने विशेष कानून में विशेष रूप से बहुत चलिए, मैंने आप तो विकास का मान लिया था, आपने विकास दिया, चलिए धन्यवाद। इसके लिए पट्टेदार मोदी जी आपने सवाल पूछा, इसके लिए धन्यवाद। और जो सत्ता में बैठे चोर लोग का भी धन्यवाद, और चोरों ने जवाब बोला होगा। मैं आप तो बोलता हूँ पट्टेदार मोदी जी, ये बोल रहे हैं हम विकास दिए, आप ना विकास दिए ना आप तुझ दिए, आप जनता तो धोखा दे रहे हैं।
ये तो जने मदर हो रहा। आप लोग देख रहे हैं बनारस से मिश्रा जी, आप जानते नहीं होंगे, जानते हैं ना, बनारस से हमारे मिश्रा जी हैं, जिसे तन्नी सेना वालों ने चाटू मारते, और जिसे टाटू लगा वही जेल जा रहा है, जिसने मारा वो नहीं जा रहा है। आज जमाना देखिए ना, हम मारे हैं तो हम नहीं जाएंगे, इन्हें छोड़ लगा तो ये जा रहा है। क्या बात है भाई ये। और आप विकास की बात कर रहे हो, उनका तार तलता ऐसा कौन सा है जो पार्टी के लिए ताम तरता होगा। पतल मैं कहता हूँ कि मेरा तार तरता, हमारे पार्टी तार तरता यशपाल यादव ना पैसा के लिए ताम तरता, ना तुझ अपना 8 बीघा जमीन दे दिया, क्या चाहिए, ये होता है। वो विकास की बात कर रहे हैं, क्या बात करते हैं आप। अच्छा, आप ऊपर बात कर रहे हैं, शुरुआत में जो हम लोगन के पास जानकारी है, आप एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करत, आज 6-7 गाड़ियों को काफिला। अच्छा बताइए हमारे इसमें कौन सा है, बताओ भैया। मेरे पास एसपी है भाई, तुम बताओ यार। हम ना ये मेरा है, हाँ हमारे भाई लोग हैं, हमारे भैया हैं, सब लोग जितने भी भैया हैं, ये होता व्यवहार, मित्रता होती है। जो आप तो रात में 12 बजे भी फ़ोन करो, यशपाल है ना, मैं इसे रात में 2 बजे भी फ़ोन करूँ, यशपाल भाई मैं आ रहा हूँ, तुम्हें आना है, हाँ भैया कहाँ रहो दे वहाँ आऊँगा, तो होता। हमारी यशपाल की दोस्ती बहुत दिन से है, और हमारे भाई लोग भी आज मामा तो भी पहचान लिए, हमारे भैया जैसे और लोग नाव नहीं जानते हैं, नाव नहीं है, ये रहे प्रधान जी रहे, सब लोग रहे, तो व्यवहार बनने से व्यवहार बनती है। तो भाई लोग का बहुत बहुत धन्यवाद बतिले, इसे काफिला नहीं कहते हैं। तो ये आया है, अपने घर आया, ये मेरा घर है, ये मेरे पिताजी बैठे, यशपाल जी थे, और मेरे भी पिताजी बैठे। तो तारा सिंह चौहान और उनके एक पिल्ले हैं ओम प्रसाद राजभर, ये लोग जो जानते ना थी। आप तेल में जब आप समोसा बनाएंगे तो समोसा बहुत उबलेगा, जब वही तेल ठंडा रहेगा तो तेल नहीं उबलेगा। तो ये लोग तो अभी उबल रहे हैं, इसलिए उबल रहे हैं, तो जो सत्ता है उबलिए जितना उबलना है। जब हम लोग का सत्ता आएगा तो हम लोग भी, अभी आप जो जवाब दे रहे हो उतना जवाब मेरे पास भी है। अच्छा, समाजवादी पार्टी 2027 में आपके हिसाब से सरकार बनाए, आपको ऐसे कौन से कार्य से लगत के 2017 से 27 के मध्य में नहीं रहे, नहीं भय, चाहे युवन के लाने हो चुकी, आप युवा हो तो युवन के लाने विशेष, चलो बच्चा हो, तो जो आप चाहो के अंगाई जो आवे वाली सरकार है 27 में, जी अंगाई जो 27 में सरकार से पूछिए, सब हमारे भैया लोग खड़े हैं, इन लोग तो नौकरी मिली है, पूछ लें आप, किसी से सवाल कर सकते हैं, सब यहाँ युवा आप किसी पूछ सकते हैं कि इन लोग तो नौकरी मिली थी नहीं। लेकिन सरकार एक तरफ कहते है जब पढ़ो नहीं लिखो नहीं तो फिर कैसे नौकरी मिले। अच्छा, तो नहीं पढ़ा लिखा है, क्या वो नहीं पढ़े लिखे हैं, उन पर जवाब नहीं है, क्या जवाब नहीं है, क्या वो प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं हर जगह, अच्छा है बताइए, वो कहीं विदेश से दौड़ा पे गए थे, कहीं था प्रधानमंत्री, उनसे हार नहीं मिलाया, यही इज्जत है, यही तुम भारत, तो तुम मेरे भारत था, तुम ना डुबा रहे हो प्रधानमंत्री। अच्छा, प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे कि देश मजबूत हो रहा हो, सशक्त हाथन में जा रहा हो, और जब आज दरअसल हम इसे कह रहे हैं कि जनता भी 2014 को चुनाव हो, 19 को चुनाव हो, 24 को चुनाव हो, मान तो लगातार रही। आप लोग अभी देखे होंगे जो चुनाव आया था उसमें क्या हुआ था, समाजवादी पार्टी 37 सीट निकाली, और ऐसे हम तर सकता हूँ, वो सही बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं हमारे पिताजी कि हमारे वो धर्म तो बोलते हैं कि मेरे मित्र जिद्री मित्र, धर्म मेरे जिद्री मित्र हैं, तो जिद्री मित्र ऐसे कर रहा है कि इंडियन लोग तो हथरी लगाते, ये बाथरूम और उसके बाद उसी में आप उससे आओ, तो ये क्या चल रहा है। अच्छा, 2027 के विधानसभा चुनाव में किन मुख्य मांगन को लेकर आप लोग जनता के बीच पहुंचे हो, आगामी चुनाव आए? पीडीए, अल्पसंख्यता, पिछड़ा अदरा, इस मुद्दे पे हम लोग लड़ेंगे, जो बोलते हैं हम संविधान बदलेंगे, हम उसे बदलेंगे। लेकिन अगला आदमी एक तरफ कहते हैं कि PDA A4 अल्पसंख्यक है, मैं अगला तो क्यों है ही नहीं, क्यों नहीं है, हमने क्या बोला, हमने बोला ना अदरा पिछड़ा दलित, हमने बोला तो मैं 2027 में विधानसभा के जब चुनाव आए उस दौरान आपको क्या जिम्मेदारी दीजिए? हमें तो कुछ नहीं, हमारे जो नेता आदेश मिलना है बस, यशपाल तो रहते ही हमारे साथ, उनका आदेश रहे तो हम लोग और आए। हम तो मध्य प्रदेश आए थे, हमारे नेता का आदेश था, अब फिर मध्य प्रदेश में भी आएंगे, आए तो यूपी है, यूपी में तो रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर हैं, कैबिनेट मंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार में, आपकी और उनकी
फ़ोन के माध्यम से भी 1-2 बार कॉल रिकॉर्डिंग सही हो झूठी हो जानकारी नहीं नहीं है सही है। तो बात सुनी, आपके पैसा अभी तक मिली कि नहीं मिली? अब हटाइए पैसा वैसा यार, चोर बेईमान जो 5 रुपये नहीं देने वाले वो कहाँ से 5,000 दे देता है यार, बात कर देते हैं। चलिए हमसे सवाल पूछ लिए, उनसे भी सवाल पूछिए, ये बहुत सारे मित्र हैं, हमेशा किसी से नहीं पूछा जाता है। अच्छा जानिए, मैं समझवा देता हूँ, मैं अपना ही बड़ाई करूँगा, इन लोग तो भी पूछिए, ये लोग किस मुद्दे पे हम और लगातार जनता के बीच भी जाते हैं, जनता से मिले जाते हैं आप। अरे जाते हैं भैया, आप पिछले जो हमारे वीडियो हैं चैनल पे हज़ारों पड़े हुए हैं, आप देख लेना। हम लोग लगातार जनता से भी बातचीत करते हैं, जनता के भी वीडियो आती रहती है। अब आपको 2027 के विधानसभा चुनाव में जिते भी लगाओ जे जनता का जनादेश दे जो बात को विषय है, लेकिन ये पहला फिर हम वही सवाल पे लौट रहे 2027 में जो 17 से 27 तक की सरकार ने ऐसे का विकास नहीं करे जो आप सोच रहे हैं कि 27 में अखिलेश यादव की सरकार बने तो हमारी सरकार करवा। उनका तो ही विकास, उनका आप विकास आप ही दिना दीजिए, क्या विकास थी आप गिनाइए। भारतीय जनता पार्टी वाले गिनाएंगे। अच्छा ये बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी का बड़ाई करते हैं, आप बड़ाई कर रहे हैं, आप तो क्यों जलाने थी, आप अखिलेश यादव का बड़ाई क्यों नहीं करते हैं? आप तो क्या हम लोग करते हैं समय समय पे जहाँ जितनी जो आवश्यक जो अच्छा काम करते हैं। चलिए राजनीति बात तो होती रहेगी, मतलब अभी तो मैं आया हूँ जिस मुद्दे पे, उस मुद्दे पे आप सोच सकते हैं। चलो मुलायम सिंह यादव जी की आज आपने प्रतिमा पे गए, अपने शीश को नवाया उनके सामने, मुलायम सिंह यादव जी के जीवन से आपने क्या सीख ली? मुलायम सिंह यादव ऐसे नेता थे, जमीन से उठाते थे आसमान में पहुंचा देते थे। यह मुलायम सिंह यादव, जितने भी आज आप देखते हैं, जितने भी आज पैसा था हीरो बनते हैं, सब अदनी नेताजी ने जमीन से उठाते आसमान पे ले जाने का काम थी। और मुलायम सिंह यादव जी ने हमें कहाँ पहुँचा दिया। आप भी पूछते, सब पूछता हमें, पहले तो हम पूछता था तो वही भी नहीं। हाँ तो ये सवाल कर सकते हैं। और जो समाधि बन रहा है, अदनी पिताजी का बहुत सहयोग है, तो इन्होंने अपना ज़मीन देते बनाया, तो इतना और यशपाल तो है ही, ये तो नेता आने वाले समय तो यहाँ विधानसभा इन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा। उम्र तो अभी नहीं, 18+ हो तो ये विधानसभा लड़ेंगे यहाँ से, और प्रचार करने हम आएंगे, तीतर में दिलवाऊंगा। अच्छा टिकट आप दिलवा दो और हो सका टिकट आपको भी मिल जाए, वो कंडीशन में कैसे प्रचार? नहीं हमें नहीं चाहिए, हमारे भाई तो दिलवा, ये जो आदमी संदर्भ करता है उसी तो फल मिलना चाहिए। वो आप लगातार कतरत के अगर अखिलेश जी जिम्मेदारी दें तो हमने माँ अगर उन्हें दे दी एक संगे जिम्मेदारी, फिर आपने इन्हें दवाई अखिलेश ने आपको दे दी। नहीं ऐसा नहीं, दोस्ती सद्दारी नहीं होता है। नहीं इतने से नहीं, हम अदर जगह से कह रहे जितने कि आप होते से दे दी आपको, कोई नेते से दे दी फिर? नहीं अभी मेरा उम्र नहीं, इन तो उम्र है। जो समाजवादी पार्टी अब चूँकि आप कह रहे 27 में सरकार बनाए, ये कि पहला हम आपसे सवाल कर रहे हैं, जनता के बीच आप अब पहुँच रहे हो जो इतने नहीं अदर जगह भी जितने पहुँच रहे हो, जनता से कैसी आशाएं हैं, का जनता आपस में चर्चा कर रहे, किन उद्देश्य? जनता झूठ बोल रही थी, हम लोग बीजेपी तो हटाना चाहते हैं। अब हम क्या बोले, हम जाने से पहले ही वही जवाब दे रहे हैं। अब सारी तरह जाइए तो पहले दुल्हा तैयार रहती, हम सारी तरह दे तो और दूसरा तो चाहता लेता, जब दुल्हा तैयार है तो और तो उत्तर पैदा, मतलब जनता तैयार है, जनता तैयार है। चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद। जे थे हमारे संगे नवरत्न लाल यादव, समाजवादी पार्टी की युवा चेहरा हैं, इनसे बातचीत भैया फिर आप लोगों से मुलाकात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जन को।